अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी, पाकिस्तानी बॉक्सर कुदरतुल्ला गोज मिसिंग आफ्टर कॉमनवेल्थ गेम्स। मेजर राइट मेजर गोरोवारे की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ मोहम्मद समीर खोखर, पुलिस सेक्शन 500 गाइस। लेट्स स्टार्ट। चीयर्स। और आ जाओ, कैमरे की लेंस के अंदर घुस जाओ, ठीक है? चीयर्स। चीयर्स 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 चीयर्स। दोस्तों, चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। म्यूजिक। नापाक पलीस लोग हराम में लुटे हुए। सर, एक कुदरतुल्ला करके पाकिस्तानी बॉक्सर है, वो ग्लासगो गए थे मैच खेलने के लिए। हाँ, कहा जा रहा है कि वो टीम से वो होटल से मिसिंग है। अब लेकिन उनका पासपोर्ट और रिटर्न टिकट ये सब टीम मैनेजर के पास है। कुदरतुल्ला ना, ये बलोच है ये। अच्छा। हाँ, मुझे एक बात समझ, आई डोंट अंडरस्टैंड। जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो इस चीज को कवर कर रहे हैं, देखो ना, ये पाकिस्तानी माइंडसेट है और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। उनका दिमाग वैसे ही हार्डवायर्ड है। कुदरतुल्ला करता है तो सब लोग बोल रहे हैं वो बलोच है, वो बलोचिस्तान का रहने वाला है, वो क्वेटा का रहने वाला है, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं। ठीक है भाई, लेकिन जब पीआईए की पूरी फ्लाइट गायब हो जाती है, स्टीवर्ड, एयर होस्टेस, पायलट, ये सब लोग कनाडा जाके गायब हो जाते हैं अपने होटल से, ठीक है? जब बाकी इनके जो डिप्लोमेट्स हैं वो पूरी बिल्डिंग बेच देते हैं एम्बेसी की। ये हुआ है। ये मेजर जनरल साहब हैं, ये पाकिस्तानी फौज के जो वहां पे एम्बेसडर थे, उन्होंने पूरी बिल्डिंग निपटा दी। जस्ट इमेजिन, ही सोल्ड द बिल्डिंग विदाउट आस्किंग परमिशन, बेच दी उसने, पता नहीं क्या करा पैसे का। कहने की बात यह है कि दीज पीपल ना, अगर कोई लाहौरी है या पाकिस्तानी पंजाब का है, उसकी कभी जो कौमियत है वो कभी नहीं बताएंगे। और वो बलोच है यार, उसको मैं तो कह रहा हूं अच्छा हुआ वो चला गया, वरना उसको मार देते वहां पे। अब बॉक्सर है वो, मैं तो उसके लिए, नदीम के लिए भी कह रहा था, दो नदीम बिलोंग्स टू पाकिस्तानी पंजाब, मैं नदीम के लिए यही कह रहा था कि जिस दिन इसने गोल्ड मेडल जीता, अगले दिन या असाइलम के लिए, या ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है यार, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, अमेरिका कहता कि आप बताओ रेड कारपेट कहां लगाना, ये बताओ। खिलाड़ियों का कोई भविष्य नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का भविष्य नहीं, खिलाड़ियों कहां से आ जाएगा? पाकिस्तान का भी नहीं, पाकिस्तान का खुद भविष्य नहीं है। बिल्कुल ठीक बोला है प्रोड्यूसर, ठीक बोला है। मैं तो सिर्फ एक बात ये जानता हूं कि नदीम जो था उसको गोल्ड मेडल मिला, गोल्ड मेडल मिला, वहीं पे बात करता कि मैं शहरियत चाहता हूं, और दुनिया में जिस मुल्क पे वो उंगली रख देता, अमेरिका बोलता, कनाडा बोलता, यूके बोलता, जर्मनी बोलता, ऑस्ट्रेलिया बोलता, अब्बा जब्बा डब्बा करके वहां का जो एम्बेसडर या हाई कमिश्नर है ना, जो एम्बेसडर या हाई कमिश्नर है, वो आके कहता कि सर आप बताओ क्या करना है, तो यहां से एयरपोर्ट कौन सी गाड़ी में जाओगे ये बताओ। अब भी जा सकता है सर, अफ्रीका में कहीं चला जाए, इतना थोड़ी गिरावट आई होगी। नहीं, पता नहीं यार, जो पाकिस्तानी बोले कि मुझे अपने मुल्क के लिए कुछ करना, वो बेवकूफ है। मैं बता रहा हूं, जिस पाकिस्तानी के मन में आया है ना कि मुझे अपने मुल्क की बेहतरी करनी है, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। एक आप देख सकते हैं, मैं कहना नहीं चाहता, ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन, पर यही गलतफहमी इमरान खान को हुई थी कि मैं अपने मुल्क को बेहतर बना दूंगा, निपटा दिया उसको। जो ऊपर चढ़ेगा उसको सबसे पहले निपटाएंगे। और खुद पाकिस्तानी, इनको ना हिंदू चाहिए ना इनको यहूदी चाहिए, इनको कोई नहीं, ये खुद आपस में सक्षम है निपटाने के लिए। एक बॉलर भी सर वहां से ब्रिटिश हो गया ना, वो ब्रिटानिया चला गया। कौन? बर्तानिया चला गया वो। केड़ा? मोहम्मद आमिर। तो उसको सपने में आईपीएल दिख रहा है, हल्का हल्का कह रहा नहीं हाँ जा सकता हूँ, परंतु बुलाएंगे तो। बुला नहीं रहा कोई भी, पर ऐसी कोई बात नहीं है। पर आईपीएल मतलब
अरे वो बुला रहे हैं क्या तुम्हें? सपने में आईपीएल बता रहा है कि मैं जाना नहीं चाहता हूँ पर ऐसा कोई ऑफर नहीं है, तो पूछ कौन रहा भाई? मैं या कमी है? मैं सोया था। मैं एक बात आईपीएल बताऊं, के लिए उसने नागरिकता तो नहीं छोड़ दी, ले ली? मैं बता रहा हूं आपको, आप एक बात समझो, बहुत एक डीप डिजायर है पाकिस्तानियों का कि वो आईपीएल खेलें। उसका कारण है, पाकिस्तानी आईपीएल क्यों खेलना चाहते हैं? क्योंकि सबसे पहली बात, यहां पे पैसा बहुत है। और स्पोर्ट्स में, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, स्पोर्ट्स में जो टॉप 5 लीग्स हैं वर्ल्ड में, आप एनबीए ले लो, आप बेसबॉल की वर्ल्ड सीरीज ले लो, ठीक है, या आप फॉर्मूला 1 ले, आप जो आपको करना है स्पोर्ट्स का, उनमें से टॉप 5 में आईपीएल है आज की तारीख में, पैसे के मामले में। जिसको मौका लगता है वो आईपीएल खेलने के चक्कर में रहता है, जिसका मौका नहीं लगा वो आईपीएल को गालियां देता है। और आईपीएल के लिए 25 बातें पाकिस्तानी कहते हैं, क्रिकेटर्स कहते हैं, क्योंकि जलन है मन में ना, एक जेलसी है मन में कि हम नहीं खेल पाए। इनकी लीग में तो लोग कहते, जस्ट इमेजिन, कोई कोविड नहीं, कुछ नहीं, पाकिस्तान सुपर लीग या जो भी स्पेशल, क्या बोलते हैं, कौन सी लीग है, PSL, पाकिस्तान पीएसएल सुपर लीग, वो चल रही है, पूरा स्टेडियम खाली है। क्यों खाली है भाई? क्यों खाली है? वायरस है वहां पे। उससे ज्यादा भीड़ तो यूपी में जो होता है आईपीएल टाइप का, उसमें उससे ज्यादा वहाँ भीड़ भीड़ तो होती नहीं है। उससे ज्यादा भीड़ तो लहकपुर प्रीमियर लीग में होती है। हाँ, ऑब्वियसली लहकपुर प्रीमियर लीग में है। आपने देखा था लहकपुर प्रीमियर लीग? गया था ये। मैं देख के आया। मेरा बड़ा मन है लहकपुर जाने का, मैंने इतना नाम सुन चुका हूं महेंद्र से, मैं भी जाके लहकपुर प्रीमियर लीग में अंपायर बनना चाहता हूँ। बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं लहकपुर में। अरे उस बॉल से खेलते हैं सर वो। टेनिस से। अरे तो ठीक अरे जो भी है। खेलते हैं, ऐसा हमारे जमाने में खेलते थे, वो वाली बॉल आती थी। अभी भी कईयों के जो खिलाड़ी पुराने वाले हैं उनके घुटनों में भी। पर एक बात है, अच्छा, आप भी एनपीएल के वेटरन हैं क्या? हम संस्थापकों में से हैं। ओ वेल, संस्थापक मतलब जब फाउंडर्स जो हैं ओरिजिनल, जब जब हम जवान होंगे, हमें गिना नहीं कहाँ जाता होंगे। था कहीं पे ना कि ये भी खेलते हैं, तो किसी एक दो टीम को हरा दिया, बड़ी टीम को, तो बोला अरे यार ये भी हैं, कहीं तो है। तुमने बेताब देखी है सनी देओल की? तुम बेताब देखो। अरे ये तो आधा जीवन नहीं, इसका। बेताब नहीं देखी तुमने? मैंने बहुत फिल्में नहीं देखी हैं सर, मैं फिल्मों का शौकीन था। उसकी ये बॉबी, वो क्या नाम कहते हैं, सनी देओल की, सनी देओल की बेताब देखना, मजा ना आ जाए। बट सनी, चलो, सनी पाजी फिर सुर्खियों में है सर थोड़े थोड़े। क्यों क्यों? बंटवारा आ रही है ना? वो बंटवारा मूवी आ रही है, तो किसी ने पूछा कि आप पाकिस्तान को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरे पापा जी बोलते थे कि पाकिस्तान हमारी माँ है, वो भारत हमारी माँ है, और पाकिस्तान हमारी मौसी है। तो बड़ा ट्रोल कर रहे हैं कि यार सनी देओल जो है हेडपंप उखाड़ता था, मौसी कह रहा है उसको। किरदार भी कुछ ऐसा ही है मूवी में, जो तो उसी को सपोर्ट करने के लिए बोल दिया मैं उसे। मजे लेके निकल गया सर। अरे यार हंस रहे हो सनी पाजी से। मैं तो क्या बताऊं, मेरे को तो लगा था कोई मारेगा धैपड़, मार तो उसमें भी रहा रैपड़ धैपड़, पर वो उस तरीके से नहीं मार रहा है। तो फिर बोला कि मौसी है, इस बार मौसम भी आता है। मौसी जी। चलो, सर एक ऐसी खबर चल रही है कि बलूचिस्तान जो है 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। हाँ हाँ, क्या हो गया काम? नहीं नहीं, काम अभी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ वो मनाना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, आज 5 अगस्त है और आज ही के दिन 370-35 से एब्रोगेट हुए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ इसी बात पे सर एक थोड़ा सा। हाँ आप लोग खाओ, मैं बोलता हूँ। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, बहुत सिंपल। आप जाइए खुद सर्च करिए पाकिस्तानियों, आज की तारीख में 5 अगस्त जब एनिवर्सरी मना रहे हैं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, हमारे जम्मू और कश्मीर की क्या तरक्की हुई है? जबरदस्त तरक्की हुई जम्मू कश्मीर की, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोगों को स्ट्रेट फायर मारा जा रहा है और उनकी छातियां छल्ली की जा रही हैं। यह बात सच है, ठीक है? जिनकी शारक थी उन्होंने शारक पे ही गोली मार दी। सर इसी बात पे इम्तियाज गुल है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी एनालिस्ट, सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज पाकिस्तान के। भूतपूर्व बत्तीगुल, हाँ? बत्तीगुल हाँ, क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि असल में पीओजेके में सब जो हो रहा है, हाँ, उसके पीछे यही रीजन है कि जब पाकिस्तान तो कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि उसको लगा कि अगर हम
पीओजेके में कुछ करेंगे तो हमारी यूएन में स्थिति कमजोर हो जाएगी। और ऐसे किया नहीं। भारत ने 5 अगस्त को कर दिया, अपना 370-35 से हटाया, उसको यूनियन का हिस्सा बनाया, ये सब किया, वहां पे विकास हुई। ये देख के अब जो पीओजेके के लोग हैं वो सड़कों पे आ गए, हमें भी बेहतरी चाहिए। True. This is why Pakistan has been reluctant in basically granting it a status, because it believes it will dilute its position at the United Nations Security Council. But I think once India mainstreamed Kashmir back in August 2019, made its part of Kashmir as part of the Union, thereafter I think there have been demands that that position that Pakistan has held for so long has basically become redundant, and that Pakistan basically really needs to do something in order to integrate the Kashmir regardless of the contention, because for all the practical reasons. नहीं तो ये होना चाहिए। मैं तो ये चाह रहा हूं, मैं तो जब 370-35 से नहीं भी हटा था तभी मैं कश्मीर में जाके यही बोलता था लोगों को कि तुम लोग, जो मेरे जान पहचान के दोस्त हैं मेरे कई सारे, कि तुम लोग सड़क पे आओ, तुम असली चीज तो डिमांड करो यार। तुम सारी फर्जी चीजें डिमांड कर रहे हो, तुम असली चीजें तो डिमांड करो। वो कह रहे हैं साहब वो लोग हैं, हम लोग तो कुछ डिमांड नहीं कर रहे, हम तो भारत के साथ हैं। मैंने बोला भारत के साथ हो इसलिए तुम एहतजाज करो। तुम भारत के साथ हो, तुम एक लॉयल इंडियन हो। हाँ साहब हम लॉयल इंडियन है, देश के लिए जान दे सकते हैं, मतलब जान मत दो। सरकार को बोलो कि नौकरियां प्रोड्यूस करे, सरकार को बोलो कि सड़कें ठीक करे, सरकार को बोलो कि 24/7 बिजली आनी चाहिए। और ये मैं बात कर रहा हूं बिफोर एब्रोगेशन ऑफ 370-35 है। अगर आप मुहिबुल वतन शहरी हैं, अगर आप दिल से अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो आपका ये काम है कि डेमोक्रेसी स्ट्रांग करना और ढंग की चीजों पे आप प्रोटेस्ट करो। दैट इज हाउ यू होल्ड पीपल इन पावर अकाउंटेबल। जब अपनी आवाज, और जिसको कहते हैं ना कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो होता है, आज की तारीख में मैं गया हूं और मैं तो कई बार जाता हूं, मुझे तो सीआईएसएफ वाले जो एयरपोर्ट पे होते हैं, एक बेचारे सीआईएसएफ वाले ने मेरा कह रहा था फिर वहीं जा रहे हैं आप। कह रहा मैं 3 बार से देख रहा हूं आपको। मैंने एक बार भगवान से बोला, मैं ये फैक्ट बता रहा हूं, मैंने बोला भगवान ये हर समय कश्मीर 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 कहीं और भी भेज दीजिए। अब वो ऐसा लगा कि जाना पड़ा एक के बाद एक, यार मैं कश्मीर कश्मीर कश्मीर, भगवान कहीं और, भगवान ने जम्मू भेज दिया। बोला कि तुम्हारा बहुत ज्यादा वैरायटी तुम्हें चाहिए, जाओ। पहुंच गया जम्मू। भगवान रोज दाल खा रहा हूँ, ठीक है दाल फ्राई खा लो। ये वाली चीज है। खैर सर, पाकिस्तानी आर्मी ने एक बहुत एकदम ऐसा फैसला किया है कि हम दुनिया तहस नहस, अबा तबाह, आम पाम सब कर देंगे। हाँ। कहा है कि अब व्हाट्सएप इस्तेमाल मत करो, चैट लीक हो जाएगी मुनीर की। है? अब वी चैट इस्तेमाल करो, चाइनीज ऐप, उसमें लीक नहीं होगी। और वो सैन्य बातचीत भी हम कर सकेंगे चाइना के साथ, कह रहे हैं। चाइना से वैसी बातचीत कर लो। चाइना में जो लोग हैं, चाइना में ट्विटर भी चलता है कुछ लोगों के लिए, चाइना में व्हाट्सएप भी चलता है कुछ लोगों के लिए। जो चाइनीज चाइना में रह के व्हाट्सएप चला रहा है, इसका मतलब वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ग्लोबल टाइम्स जो कि एक अखबार है, वो ट्वीट कैसे कर पा रहा है? अलाउड है, उसको अलाउड है। बाकी नॉर्मल चाइनीज अगर करेगा वीपीएन लगा के, तो उसको चमका दिया जाएगा, वो री एजुकेशन कैंप में भेज देंगे उसको 2 साल। ये व्हाट्सएप पे सर बातचीत कर रहे थे वो कह रहा है कि पाकिस्तानी चाइनीज ऑथेंटिक खाओ, मसाला मत डाल। ये व्हाट्सएप पे चाइनीज के साथ बातचीत कर रहे थे, तो चाइना ने बोला कि ये व्हाट्सएप पे मत कीजिए। जैसे किसी चाइनीज राइफल में रोक आ गई कि भाई क्या है, मिस्टेक है, उन्होंने कहा फोटो भेजो, कहाँ अटक रही है। तो फिर चाइना ने बोला यार ये व्हाट्सएप पे मत डालो, हमारे भी वो लीकेज आ रही है, तो वी चैट पे बात करेंगे। कहाँ रुकावट आ रही है बताओ। बोलो रोक पड़ गई, पहले वी चैट डाउनलोड करो। फायरिंग रेंज में कह रहा इंटरनेट नहीं आ रहा जनाब। क्या हो गया, पहले डाउनलोड करो। ये जो है ना रोक पड़ गई है इसमें कुछ, कह रहा फिर ये निकालो, ये डालो, स्प्रिंग ऊपर नीचे करो। तो वो कह रहा वी चैट पे बात होंगी ये वाली, ये व्हाट्सएप पे मत करो, स्कीम जो है लीक हो जाएगी। हाँ, नजर लग जाती है। और उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि सैन्य बातचीत होगी वी चैट पे। नहीं बिल्कुल ठीक है सर। लाल टोपी को भी लग रहा है सर धीरे धीरे कि भारत ने ले लिया पीओके, रेड कैप। हाँ मैं तो यार मैं बहुत बड़ा फैन सुनना हूं। चाहेंगे
काफी दिनों बाद आया है। मैं लाल टोपी का बहुत बड़ा फैन। हम सुना रहे हैं लाल टोपी वाला कुछ? सुनाओ यार, इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग। फिर तुम इस काबिल हो कि तुम्हारा हाल गजा जैसा कर दिया जाए। अहले गजा आजमाइश में है, तुम सजा में होगे। तुम्हारी आजमाइश नहीं होगी, तुम्हें मार पड़ेगी, तुम्हें सजा दी जाएगी, तुम्हें जलील किया जाएगा, तुम्हें इस पाकिस्तान की कदर कराई जाएगी, तुम्हें पाकिस्तान आर्मी की कदर कराई जाएगी। कभी कभी मुझे लगता है कि ये रावला कोट और वो सारे इलाके जो है ना भारतीय फौज ले जाएगी एक दफा, ताकि वहां के जितने भी आज़ादी मांग रहे हैं ना उनको तसल्ली से भारतीय फौज उनको आज़ादी दिलाए। फिर वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, पिटेंगे, पाकिस्तान आर्मी से कहेंगे आकर हमको बचाओ। फिर उनको कदर आएगी कि हाँ पाकिस्तान आर्मी क्या है। अभी नाशुक्रे और एहसान फरामोश बदबख्त लानती मरदूद लोग हैं, वो आज़ादी मांग रहे हैं पाक फौज से, उनको फिर अल्लाह ताला भारत से आज़ादी दिलवाएगा। अस्तगफुरुल्लाह। ये कहना चाह रही है सर कि नापाक पलीत लोग हराम में लिपटे हुए, हराम में लिपटे हुए और तुम चाहते हो जब तुम्हारे ऊपर हिंदू काबिज हो जाएंगे, हाँ। और जब तुम उनकी फौज के जब काफिर तुम्हारे ऊपर काबिज हो जाएंगे, फिर आपको भारत पाकिस्तानी यार फौज मुझे- और हमारी याद आएगी। मुझे काफिर वाली फीलिंग आ रही है जरा। सब लोग एक एक मूंगफली लो। ये कह रहा है एक कि मिनट, जब एक एक मूंगफली लीजिए। आप भी एक मूंगफली का दाना लीजिए। मेरे को प्याज भी आ गया। नहीं, प्याज नहीं, ये गलत काम। ये देखिए, ये काफिर, हम लोग एक नापाक काफिर तिगड़ी जो हमारी है, काफिर तिगड़ी, पलीत नापाक लोग पलीत लोग हराम हराम में लिपटे। बढ़िया। तो ये टैबलेट ली सर हमने, हराम पलीत लोग किसमें लिपटे हुए? नापाक पलीत लोग हराम में लिपटे हुए। तो वो कह रहा है कि किसमें लिपटे हुए? अरे मेरे ऊपर ही डाल दिया ये। लाल टोपी का बिल्कुल ही सम्मान नहीं, बिल्कुल सम्मान नहीं। मैंने उसका वीडियो भी देखा था, राइफल लेके भी एक वीडियो बना रहा था, कहीं पहाड़ों में खड़ा हुआ था। पहाड़ों में नहीं, घर के पीछे खाली प्लॉट है उसका, उसमें घूम और हिल नहीं रहा था। मैं जांच कर रहा था कि क्रोमा पे तो नहीं कर रहा, क्योंकि इसके पाँव नहीं दिख रहे उस वीडियो में, तो लग रहा था कहीं स्टूडियो में है, और हिले डिले तो पता चले क्रोमा है कि नहीं। हम तो उसी दृष्टि से देखते हैं। well, तो ये कहना चाह रही है सर लाल टोपी कि जब आपके ऊपर हिंदुस्तानी और हिंदू काबिज हो जाएंगे, तब आपको हमारी पाकिस्तानी फौज और हमारी याद आएगी। मतलब ये एक महीने बाद जो होने वाला है उसको ये अभी से कैसे ये बेसिकली चाहता है कि एक बार नहीं, नकवी घुटने टेक गया, नकवी कह रहा है कि हो गया मामला, रक्षा मंत्री कह रहा है कि हो गया मामला, और अभी प्रधानमंत्री का कहीं से आवाज नहीं आ रही। सबसे उसका दिखा सकते हैं हम, उसका भुट्टो का। उसका तो बताया भी तो था कल परसों, कुछ नहीं, टाइमर सा लगा रहा था 1 2। नहीं, वो नहीं कह रहा। टिकटॉक टिकटॉक दिखा लेंगे सर। दिखाओ जरा, टिकटॉक दिखाओ उसका जरा। क्या आपको वो आवाज सुनाई दे रही है? जरा गौर से सुने। टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो इसी से चमका है मुझे लगता है लाल टोपी ना। नहीं, कुछ तो हुआ है सर इनका, या तो इनकी हिम्मत बोल गई। उसकी बातों में भी ऐसा लग रहा था, बू आ रही थी कि हो गया बस कब्जा, कि तुम्हें याद आएगी, तुम याद करोगे पाकिस्तानी फौज को जब काफिर तुम पर वो करे। याद तेरी आए, ये वही गाना चाह रहा है। कुछ सेंस है इस बात में? मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो सीन याद आ गया, जब मनोज बाजपेयी के कैरेक्टर तेरी मेहरबानियां, तेरी मेहरबानियां, नहीं वो तो अलग है। तेरी कदरदानियां, वो तो क्या उसके बेटे की डेथ के बाद गाता है। उसके बेटे, नहीं, वो उसके यार, वो किसके डेथ के बारे में, वो आई थिंक सरदार खान के डेथ के बारे में। सरदार खान के डेथ के बाद तो यही कहता, याद तेरी आएगी, तेरी मेहरबानी। ओ एक्चुअली पता है क्या है उसमें? एक्चुअली अगर तेरी मेहरबानियां, अगर आप मूवी देखेंगे, वो कुत्ते के मरने पे गाता है वो एक्चुअली पिक्चर में। वो कुत्ते के ऊपर पिक्चर है तेरी मेहरबानियां, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। हमारे टाइम कुत्ता नहीं मरता है सर उसमें, जैकी श्रॉफ मरता है। कुत्ता जो है कुत्ता गाना गा रहा है, बदला लेता है, मतलब बदला लेता है काट के। वो मैं दूध के कर्ज में चला गया था, उसमें भी वो सांप आता है, जैकी श्रॉफ ही रहता है। ये अलग है। देखो ओरिजिनल स्टोरी लाइन बॉलीवुड की थी। अच्छा, एक में कुत्ता काटता है, एक में सांप काटता है। हाँ, वो दोनों जैकी श्रॉफ के रहते हैं। वो दूध का कर्ज जैकी श्रॉफ का जू था क्या कोई? अगली पिक्चर में देखो, इतनी ओरिजिनल स्टोरी, अगले में लोमड़ी काटेगी। भाई कमाल हो गया। हाँ, आप दिलवा दीजिए मुनीर को एक काम बॉलीवुड में। हाँ, मुनीर का नापाक पलीत मुनीर लोग का कोई बयान नहीं आ हराम रहा में है। लिपटे।
सर मुनीर का कोई बयान नहीं आ रहा है। दिख नहीं रहा सर। और कल आपने सर एक वीडियो भी किया था कि उधर से ट्रंप ने भी बोनट पे लात मार दी, कहीं इनका नाम ही नहीं है। नहीं, बुलजाई कहते हैं उसको ये। हाँ जो भी है, बम्पर पे लात मार दी, बोला इनका कहीं बुलजाई। नाम ही नहीं है। बुलजाई। अरे बुल्स भी नहीं है सर, कहाँ इतना बड़ा जानवर का नाम ले रहे हैं। हाँ। ये तो जो है ट्रंप ने भी सर नकार दिया। जो ट्रंप ने एक नाम घोषित किया है कि इनके साथ बातचीत चल रही है, उसमें इनका नाम नहीं है ईरान के उसमें ना, ईरान के चलते इनका नाम नहीं है कहीं भी। मैंने जो बहुत पहले बोला था, पाकिस्तानियों ने बड़ा ट्रोल करा था। मैंने बोला अच्छा हुआ भारत इस चीज में नहीं पड़ा, क्योंकि जो इस चीज में पड़ेगा उसके हाथ जलेंगे। जो इस चीज में पड़ा उसके हाथ जले, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो मैं बता रहा हूं, उसका नाम और खराब होगा। होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए ना इजराइल रुकने वाला ना अमेरिका रुकने वाला। आज की तारीख में मैं बता रहा हूं, कोई और होता ना प्रेसिडेंट, ये वॉर कुछ भी नहीं है। अमेरिका ने 20-20 साल लड़ाइयां लड़ी हैं, 4-4, 5-5 बार उसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं। कभी फैक्टर आया कि अफगानिस्तान में हमारे इतने लोग मर गए, और लीबिया में इतने, और सीरिया में इतने, और फलाने ढिमका कोरिया में इतने, वियतनाम? नहीं हुआ ना। ये क्यों ट्रंप लड़ाई कर रहे हैं ट्रंप के पीछे कि ट्रंप ने ये कर दिया, ट्रंप ने कर दिया? कभी आपने, ये ट्रंप की खुद की हरकतें हैं। तुम चुप रहो, ये खुद ही डिप्लोमेसी करने, खुद ही नहीं यार। आप प्रेसिडेंट हो, आपके पास मार्को रूबियो है, मार्को रूबियो से बोलो तू कर यार। आपके पास पीट हेक्सेट है, आप उसको बोलो तू कर। खुद ही हर चीज में लगा रहता है 24 घंटे, खुद ही कि मैं बता दूंगा ब्रेकिंग न्यूज। मुझे लग रहा है पिछले जन्म में टीवी एंकर था ये। माइक्रो मैनेजमेंट का शिकार है। नॉट ओनली माइक्रो मैनेजमेंट, फुल मैनेजमेंट। माइक्रो तो ये होती है छोटी छोटी चीजों में जाना। ये कहता, आपने पिछली बार कोई औपचारिक बयान मार्को रूबियो का कब सुना था? कभी वंस इन अ व्हाइल आप सुन लेते हैं। ही इज द दिस थिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर है, अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर है वो यार। यहां पे तो हर रोज कुछ ना कुछ इस आदमी को, दिन में कई बार ये पीसी 2-3 कर लेता है एक दिन में। काम पता नहीं कब करता है। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रुकनी भाई की। एक ये और एक वो अहमद शरीफ चौधरी, DGISPR इधर हाँ, एक ये दिन में 3-4 बार करता है, वो एक ही करता है 4 घंटे की सीधी टेढ़ा बैठ के ना, कैसे चौनक्के और कैसे काटुल्लू, पता नहीं क्या बोल रहा था। ऐसे ऐसे रहता है। और चौनक्के और कुटुल्ले कुटिलिया कुटिल्या। कुटिल्या ऐसे करके ये DGISPR। पता नहीं, सीधा हो जा भाई, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, सीधा हो जाए। रीढ़ की हड्डी पाकिस्तानी, वाह क्या बात। सर, Soldier is supposed to have a certain, he does not have the bearing of a soldier. एक ही Soldiers पार्टी की है। bearing होती है ना, कैसे सोल्जर सीधा खड़ा रहता है। He does not have the bearing of a soldier. ईरान वाले मैटर में सर एक ही पार्टी दमदार है बस इनमें। क्यों? ये सारे ऐसे हैं कि कोई लालच दो या कोई समझौता करो, डील करो, सब ऊपर नीचे हो सकते हैं। एक ही बंदा इसमें फिक्स है, वो है इजराइल। उसका सब कुछ फिक्स है। हाँ। ये करोगे तो ये होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। उसने बोला कि समझौता हो रहा, उसने कहा हथियार डालोगे तब हटेंगे। कहीं तुम सोच रहे हो बातों से नहीं काम चले। चलो हाँ, सर सवाल लेते हैं। सवाल और जवाब बोलो। सर ये विट्टल है। जी, हम तीनों को भी मौका मिले इन रियलिटी, तो भाई हम भी कहीं बॉक्सिंग कर रहे हो, हमारा थंबनेल भी ऐसे ही होगा, क्योंकि हम भी आने वाले वक्त में भाई कनाडा, अमेरिका या कहीं निकल जाएंगे। तो इन रियलिटी देखा जाए, जोक सारा पार्ट, लेकिन रियलिटी यही है भाई कि आपका मुस्तकबिल नहीं है यहाँ। आप गोल्ड मेडल लेके आते हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप फ़ख्र बनते हैं पूरी कंट्री के लिए, लेकिन एट द एंड आपके साथ क्या होता है? वो अरशदुद्दीन को ले ले, जिनकी बहुत सारी वीडियो हमने की, जिनके ऊपर डिबेट भी हुई, जिनको मेजर सर भी बड़े अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई गोल्ड मेडलिस्ट है, भाई पाकिस्तान के लिए गोल्ड लेके आया, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? नथिंग। उसके बाद ना उस बंदे का कोई कैरियर है, ना उस बंदे को कोई अप्रोच कर रहा है। तो भाई इन अ पर्सनल वे उसको जहाँ से जो मिलेगा उसने इकट्ठा किया, उसने साइड बिजनेस कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक बॉक्सर है कुदरतुल्लाह, वो बलोचिस्तान से रिलेटेड है, तो लोग जो है उसको इस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बलोचिस्तानी था ना, देखो ना कुछ कर रहे होंगे, मतलब जिस तरह का पाकिस्तानी मेंटालिटी है, आई नो दैट, कि कुछ कह रहे होंगे नस्ल ही ऐसी है, खून ही ऐसा है। ये यूट्यूबर्स का नाम उन्होंने लिया है ना कि वो कैटेगरी में लेके आए मेजर साहब, कि बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो मुंह खोल के पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, तो उनको ये क्लिप दिखाए जाए। उन्होंने फिर मेंशन किया कि पूरे का पूरा अमला जो है PIA का, वो निकल गया कनाडा, होटल से आगे गायब हो गए। किधर गए? स्लिप कर गए भाई।
उनको पता है कि कनाडा आ चुके हैं, निकल लो यहाँ से, स्लिप हो जाओ। नेशनलिटी तो वो दे देगा भाई 4 से 5 साल में, वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। और ये सारी ज़िंदगी ये इसी इदारे को चाटना है। यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ नहीं है, वो पीआई के एम्प्लॉयज़ हैं। तो उनको खबर मिल जाती है ना, पीआईए अदारा जो है वो प्राइवेट होने वाला था ना, तो उनको हाँ, ज़ाहिर अंदर की खबर थी कि प्राइवेट पता होने वाला है तो और फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं है, नौकरियां खत्म हो जानी है, क्योंकि जब प्राइवेट होना है तो उनकी नौकरी खतरे में है, सेम तो वो गायब हो गए पहले सेम उसी से। तरह के ना और जब अरशद अदीम को सरकारी था पता है तब कि भी क्या वो भाई कर रहे थे मिलने नहीं वो? वाली, अरशद कितने अदीम नहीं, को पता है। सरकारी था ना, तो हाँ। उनको तनख्वाहें करें या ना करें कुछ तनख्वाहें मिल रही थी, हम्म। पेंशनें उनको मिलनी थी। नहीं यहाँ पे लेकिन जब वो सरकार से हट चुका है, उनको पता तो चल गया कि सरकार से हटने वाला है, अब फ्यूचर इसका कुछ नहीं पता कि हमें इसी वक्त निकाल देंगे। अभी ये मौका है, वो नहीं कितनी हम दफा कनाडा पता है चले पकड़े नहीं निकल ने, जाते एयर हैं। होस्टेस जो हैं वो स्मगलिंग कर रही हैं पैसों हाँ की और इन चीजों की, करते तो ये हैं। करती हैं। इनके पास जाहिर सी बात है उनकी चेकिंग बड़ी कम होती है, लेकिन कभी मुखबरी हो जाए तो फिर हो भी जाती है। नहीं, वो तो पाकिस्तान में वो उनको पकड़ा गया ना, ये ट्रैवल करके उन्होंने सिर्फ उस बात के साथ अटैच किया कि यार पाकिस्तान में जो भी चवले मार रहे हैं, जो भी इदारों में चवले बाज रही हैं, वो लोग काम नहीं कर रहे, अपना 100% नहीं दे रहे। लेकिन यहाँ पे वो भाई किसी और कंट्री में ट्रैवल करके जाते हैं, तो भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, कि पाकिस्तान के जहाज है यार, या कोई एथलीट जा रहा होता है गेम में, ठीक है, और कोई प्लेयर जा रहा होता है वहाँ पे। मोहम्मद आमिर को उन्होंने बीच में लेके आए कि उस पे हंस रहे थे कि मैं कहूँ कि 110% जो है ऑन स्पॉट है बंदा। उसने पहले कहा था कि भाई ठीक है, मुझसे गलती हो गई, गलतियाँ सबसे होती रहती हैं, मैच फिक्सिंग में था, मैं इन्वॉल्व था, मैंने सजा भुगती है, जुर्माना दिया, सारा कुछ कर लिया, मुझे टीम में दोबारा मिलते करके वापस लेके आए। उसके बाद भी मुझे इज्जत नहीं दी गई और मुझे कहा गया तेरे में एटीट्यूड बड़ा है, तू सुनता नहीं है, तू ये और वो। उसके बाद निकाल दिया गया। और उसके बाद दोबारा किसी जो छोटी सीरीज होती है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट के जो मैचेस होते हैं, उनमें भी ऐड नहीं किया गया आमिर को। उसने कहा दफा मारो भाई, मैं तो वैसे काउंटी खेल रहा हूँ इंग्लैंड में, तो भाई मैं नेशनलिटी अप्लाई करता हूँ। उसने भाई वहाँ पे अप्लाई कर ली, फाइनली उसको मिल चुकी है। ये तो बहुत पहले उसको मिल चुकी है नेशनलिटी जो है। अब उसका चांस बन गया है, क्योंकि वो इंग्लैंड की तरफ से अब खेल रहा है। अब वो जो है आईपीएल में जो है ऐड ऑन हो सकता है। इनकी बात ठीक है, टॉप लिस्टेड जो है क्या लें कि गेम्स हैं, उनमें भाई जो हाईली पेड किस्म की जो क्या लें ये है फ्रेंचाइज जो आईपीएल की है, भाई इसमें पैसा सबसे ज़्यादा मिलता है, तो भाई वो ऐड ऑन होगा। और वो हो सकता है आने वाले वक्त में कि आईपीएल में देखने को मिले, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन फैसला भाई उसने ठीक किया। लेकिन कुदरतुल्लाह निकल गया, उसके बाद फुटबॉल की टीम चली गई थी, जिनको तो जापान भेज दिया था, और जो फुटबॉलर थे भी नहीं, एक एजेंट ने पूरी पूरी टीम बना के भेज दी, तो वहाँ पे उनकी चेकिंग हो गई। तो चेकिंग ना होती तो वो निकल गए थे। वो 12-14 खिलाड़ी जो पूरा क्रू बना हुआ था 15 खिलाड़ियों का, वो बीच में कोच भी इन्वॉल्व थे, वो निकल गए थे। वो तो डंकी लग गई थी समझ ले उनकी, स्ट्रेट अवे एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट। वो तो उन्होंने जब देखा कि भाई इनकी तोंदें निकली हुई हैं और पिछवाड़े निकले हुए हैं, ये तो भाई फुटबॉलर है ही नहीं है, वो तो फिट होते हैं बिल्कुल, इनको तो अलग बेपता नहीं है फुटबॉल की। ये सारी सिचुएशन पाकिस्तान में हुई है। उनको क्यों नहीं यूट्यूब वाले जो है जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको एज अ बलोची, नहीं, वो ये इसको वाकई गलत है ना, ये कहना कि जी वो बलोची है तो वो भाग गया, तो तो पंजाबी है तो कोई ये फर्क नहीं पड़ता। बकवास ये करनी चाहिए कि वो पाकिस्तानी था यार, भाग गया। ये बलोची, अगर वो पठान, पंजाबी, ये मुझे समझ नहीं आती कि ये अलग अलग मेंशन करना क्यों जरूरी होता है। हाँ, हालांकि ज्यादातर पंजाबी ये काम इन्होंने करते समझा हैं। हुआ बिल्कुल है, करते हैं ना। इन्होंने सब पाकिस्तानी बोले ना, पाकिस्तानी हिम्मत है तो पाकिस्तानी बोले कि जी एक पाकिस्तानी कुदरतुल्लाह जो है वो चला गया है, सीधा बोले। ये क्या कि बलोचिस्तान से तल्लक रखता था तो बलोची था ना इसलिए निकल गया, ये गलत है। हाँ, वैसे तारफ करवाना है कि वो पाकिस्तान में कहाँ पे रहता था, वो एक अलग चीज है। एक वो मेंशन इस उस तरीके के साथ कौम है। को जो है वो बीच में रगड़ना, वो बहुत गलत है। वो दिखाना चाहते हैं ना इम्पैक्ट, कि हम पंजाबी जो है वो बेहतर है, इन रियलिटी ऐसा ही है। होते दी सीरी और बेहतर फिर इम्पैक्ट बता के कि दूसरी स्टेट के जो लोग हैं उनमें ये खराबियां हैं, हामियां हैं, देखें अगर वो अलग हो रहे हैं या तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक इम्पैक्ट है। वो एक नज़रिया रखा जा रहा है अवाम के जेन के हिसाब से कि यार ये चूरन है, ये चाट लो। सबसे ज्यादा जो है वो डंकी लगाते हुए जो मरते हैं ना,
वो पंजाबी हैं। पंजाब से। अच्छा, वो सबसे मैच ज्यादा नहीं होता। पाकिस्तान से जो डंकी लगाते हैं वो बिल्कुल। पंजाबी हैं। तो सबसे ज्यादा हमारे साथ ही नजदीक मंडी भाव दे। हमारा एरिया ही है, हमें बंदा कह गुजरात के। भी है ना। मतलब ये हमारा आप 3-4 पूरा जिले जो है ना, इसी ये एरिया के हैं हम भी। 3-4 जिले जो हमारे आगे पीछे हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये भी बीच में। यहीं से ज्यादा लोग जो है वो डंकी लगाते हैं, और ज्यादा मरते भी हैं, और पहुंच भी जाते हैं, कुछ वापस आ जाते हैं, ये होता है। लेकिन ज्यादा डंकी ये लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? फिर कहे ना कि पंजाबी जो है वो पंजाबी था ना, इसलिए पाकिस्तान से प्यार नहीं था, डंकी लगा के चला गया। भाई हर किसी को अपना फ्यूचर जहां पे नजर आएगा कि सिक्योर है, वो वैसा ही करेगा, और हर एक का हक भी है। मैं सीधी बोलूंगा, हर एक का हक है भाई। जिधर जिसको जो है वो लगेगा कि मैं सिक्योर हूँ, मेरा फ्यूचर है, मैं यहाँ पे बेहतर हो सकता हूँ और बेहतर कर सकता हूँ, भाई हर व्यक्ति का अपना अपना ओपिनियन, अपना अपना जो है वो एक सोच है। वो सोच के मुताबिक अपना काम कर सकता है, चाहे वो बलोची हो, चाहे वो पठान हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे सिंधी, चाहे कश्मीरी, वो जा सकता है भाई, और अपना वो फ्यूचर देख सकता है। हम भी चले जाएंगे जब हमारे पास कुछ मौका मिल सोर्सेज गया तो होगा, skip मौका कर देंगे। मिलेगा तो चले जाएंगे। हम भी जेवलिन फेंकते हैं और फिर गोल्ड मेडल लेके मैं आते खुद सोच रहा था यूट्यूब कि पे नहीं इतना मैं वायरल खुद हो रही, अगर यूट्यूब पे ही इतना पीआईए में वायरल हो होता रही तो है ना। मैं, मुझे पता होता कि पीआईए जो है वो खत्म होने वाली है, एक बात है, मैंने भी गायब हो जाना था तूने उधर। जहाज लेके निकल मैंने जहाज ही भेज के निकल जाना पहले था। बेचना था, उसके बाद वहां पे लॉयल आइलैंड पे लॉयल आइलैंड जितना ही बेचना था भाई ना, बड़ा वैसे महंगा। कितना बिकना था। वो जहाँ पे बिल्डिंग बिक गई है, मतलब सारा कुछ हो यार गया, मुझे शेयर बिल्डिंग दस्ते एक बिकने सवाल। वाली जो बात है, यार एक हैरत होती है कि बिल्डिंग उस एम्बेसडर एक तो होता नहीं है ना, ही एक के कैसे कंट्रोल में उसने होती है बेच ये लिया, सारी। कैसे वो कागजात तैयार किए गए, या भाई जिसने 10 के 10 खरीदी, बंदे जो है बीच में मिले हो। नहीं जिसने खरीदी उसको, उसने चेक नहीं करवाए कागजात कहीं से। भाई बड़ी दो नंबरी चलती है बहुत। और बहुत 2 नंबर चलती है, लेकिन इतनी चले मान लेते हैं पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता भाई कुछ भी हो सकता ये है, एनीथिंग। पाकिस्तान में नहीं, एम्बेसी वो किधर थी? कहीं और थी वैसे, वो और किसी है। और अच्छा, मुल्क में थी। चले वो ये बिल्डिंग सोच जो ले कि थी, पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते वो हैं। बिल्डिंग पाकिस्तान की मतलब एम्बेसी की थी, लेकिन किसी और में थी, वहां पे वो एम्बेसडर था, उसने भेज दिया आगे। तो मैं वो ही कह रहा हूँ ना कि वो किसी मुल्क में यार कागजात जो है वो पूरे प्रॉपर इंक्वायरी की जाती है, उस मुल्क में तो को बंदा आ जाने कैसे ना नहीं चेक होगा, की सफारत गई? खाना बंद होगा। कोई पाकिस्तानी मिल उन्होंने गया। कहा चल यार यहाँ पे इसको भेज देते हैं या इसको किराए पे चढ़ा देते हैं, वो कुछ तो यहाँ पे आएगा। नहीं है, ये तो हमने खरीद लिया, अब हम ही रहती है। वो मूवियों में अक्सर इस तरह से दिखाया जाता है ना। वो सालों बाद बंदा कोई लौटता है तो देखता है कि वो घर वाले जो होते हैं वो वहां पे नहीं होते, कोई और ही आ गया होता यहाँ पे तो पाकिस्तानी सफारत नहीं नहीं, है। हम तो हाँ, पिछले लेकिन 20 साल से यहाँ पे रहे। लेकिन ये है जी कि लाल टोपी की सोच देकर हमें हैरान है कि वो बंदा सही कटर है, और वो इतना कटर है कि वो रियल चीजों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन ये नया चेंज जो उसमें आया ना, ये बड़ा हैरान कुन था, जो ये कह रहा है कि आने वाले टाइम में इंडियन आर्मी जो है वो कश्मीर के कुछ हिस्से कह रहा है, नया कुछ चेंज हिस्से ले जाएगी, ले जाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि कश्मीरी जो है उनको याद आएगा, पाकिस्तानी आर्मी याद आएगी, पाकिस्तान याद आएगा। अभी तो ये पलीत हैं, हराम में लुथड़े हुए हैं, पता नहीं क्या क्या हैं ये। नापाक तली हाँ, राम ने लटके तो ये चीजें जो है वो ये लाल टोपी कह रहे हैं, नामुमकिन सी बात नहीं, है। कह सकता लाल है। टोपी एक किस्म का वो कह रहा है कि मतलब कि आप जब अगर आप मतलब दोबारा से इंडियन आ जाएंगे, तो इंडियन जो है वो अपना राज जो स्थापित करेंगे उधर, तो मतलब कि फिर पाकिस्तान की याद आएगी कि हम जो है आज़ाद थे, यहाँ पे तो हम पे जुल्म हो रहा है। वो कहना ये चाह रहा है लाल टोपी कि वो हम पे पुराना जुल्म वक्त जो है हो वो रहा है, याद करवाना हम चाह पे रहे ये हो रहा है। भाई अगर उसको खुशहालियां मिल गई जो अभी कश्मीर को वहां पे मिली हुई हैं, तो फिर उन्होंने क्यों रोना है? मुझे ये समझ नहीं आती उन्होंने फिर क्यों रोना है, जब उनको वो यही क्या बात का तो रोना रो रहे हैं ना कि हमें जो बिल्कुल। है वो खुशहाली चाहिए यहाँ पे, हमें अपनी मर्जी से जो है वो यहाँ पे काम करने दिया जाए, हमें जो है वो चुनने दिया जाए लोगों को, हमें जो है बिजली मिले, हमें हर वक्त ये सारा कुछ मिले। वो यही तो चाहते हैं। अगर वो इंडिया में आ गया, इंडिया यहाँ पे, तो अगर इंडिया ने वो सारा कुछ दे दिया, तो फिर वो क्यों कहेंगे कि हमने पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को उनको क्यों याद आएगी?
यार इस बंदे बेवकूफ से बंदा पूछे फिर क्यों याद आएगी उनको। यहाँ पे कौन सा उनको जो है वो बड़ी सहूलतें मिली जा रही हैं, ना कोई ट्रेन है वहां पे, ना कोई एयरपोर्ट है, ना रोडें हैं सही तरह की, तो फिर वो किस चीज का जो है वो अपना कहेंगे कि जी हमें पाकिस्तान की याद आ रही है, पाकिस्तान ही ठीक था। हाँ, ये कुछ सोच से आ सकती है कि ये हमारे इसकी लाल टोपी की जो है वो बात मुझे जो है वो समझ नहीं आई। इसकी वैसे असल में डराने की कोशिश कर रहे हैं ना कि उनको, कि अगर तुम पे आ जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, फिर तुम्हें याद आएगी कि वो ही ठीक थे, फिर तुम बोलोगे कि हमें बचाओ, हमें बचाओ इंडिया से, तो ये वो लटरम पटरम ये इस तरह की बातें कर रहा है ये। तो इसका ना कोई सिर होता है ना पैर होता है, ये जो दिल करता है बोल देता है, जो दिल करता है किसी को गाली दे देता है, जो ये मतलब 2 इसका बंदों को फुल आजादी है, ख्वाजा आसफ और एक ये। तो 6-7 हो गई। नजम सिटी भी है बीच में। तो बहरहाल ये है कि एक वो मौलाना भी है ना, अब मौलाना भी है। फजलुर रहमान भी है, अब बिलावल भुट्टो भी है, मोहसिन नकवी भी है। मौसन नकवी भी है, ये काफी सारे लोग हैं जो कि कुछ भी बोलते हैं तो उनको कोई नहीं कोई पूछता। तो ये तो मैं कहता हूँ कि सिर पैर के बगैर ही जो है बातें करता है। बाकी रही बात जैकी शेरफ की, तो जैकी शेरफ का वो बोल रहे थे ना बीच में कि जू बनाया हुआ है क्या, इनका इसका अपना जू है, तो ये आगे से बीच में हंसे भी थे हम, क्योंकि ये क्लियर करना जरूरी होता है। काफी लोग जो क्योंकि आवाज नहीं रखते ना हम, तो काफी लोग ये समझते हैं कि पता नहीं ये इंडिया के खिलाफ बातें करके हंस रहे हैं या उस तरह की बातें करके हंस रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। वो ये सिर्फ बात ये हुई थी उस वक्त, और बताना जरूरी भी है कि ये कहता है बीच में कि टाइगर शेरफ जो है वो भी तो है ना उसका बेटा, तो जू है तो इसीलिए उसका नाम टाइगर रखा है। मैं तो ऐसा जोक था। नहीं Sorry for वैसे that, अगर कह आप रहा हूँ कि fan हो। बात तो मतलब कि एक अच्छा जोक था, तो उसपे सारे हंस पड़े हम। बहरहाल जी, टिक टॉक टाइम शुरू हो चुका है। हमारा भी टाइम शुरू होने वाला है शायद। चले जी, वीडियो वाइंड अप करते हैं, यही चीज़ें हैं और देखते हैं आगे क्या सिचुएशन होती है जी। बहरहाल आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में अपना जी, आपके लिए इंक्लूसिव वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो वो याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।